Hello बच्चों, so the question here is what effect is seen on a current carrying coil when it is placed between two powerful unlike magnetic poles? How can this effect be increased further? So देखो बोल रहे दो पावरफुल मैग्नेटिक पोल्स हैं मेरे, तो उन दोनों को हमने उन दोनों के बीच में हमने दो पावरफुल मैग्नेटिक पोल्स के बीच में मैंने करंट कैरिंग कॉइल को रख दिया, तो क्या इफेक्ट होगा? सो कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, अब देखो मान लो कि एक मेरे पास इस तरह से कॉइल है, ये कॉइल है हमारा, इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। मान लो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो जब करंट मेरा इस डायरेक्शन में होता है तो ये मेरा पोल क्या होगा, ये मेरा एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, ओके, एंड ये मेरा हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, जब भी मेरा करंट कैसे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे तो वन एंड इज नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड इज साउथ पोल। ये एंड मेरा साउथ पोल होता है और ये एंड मेरा नॉर्थ पोल हो जाता है, ये चीज ठीक है, क्लियर। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी हमारे एक सोलेनॉइड से जब भी हम करंट पास करते हैं, ठीक है, करंट पास करते हैं तो सोलेनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन होता है। सोलेनॉइड में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है मेरा सोलेनॉइड। और ये किस वजह से कॉन्ट्रैक्ट करता है? ड्यू टू द इंटरनल अट्रैक्शंस, जो इसकी खुद की इंटरनल अट्रैक्शंस होती हैं बिटवीन टू कंसेक्टिव कॉइल्स, ठीक है, या दो कंसेक्टिव टर्न्स के बीच में। मान लो एक ये टर्न और एक ये टर्न, इन दो टर्न्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, ठीक है, बिकॉज देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ फिर आ जाएगा नीचे की तरफ, है ना। तो इस तरह से जो अट्रैक्शंस आती हैं, ठीक है, दो कॉइल कंसेक्टिव कॉइल्स के बीच में, उस अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे सोलेनॉइड जो होता है वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो ये चीज हमें पता है। बट अब हमने क्या किया कि ऑपोजिट पोल्स रखे बीच में, हमने क्या इसका दो पावरफुल अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा है। अनलाइक का मतलब क्या है कि अगर ये मेरा नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे जो मेरा मैग्नेटिक पोल जो मैंने दिया दैट इज साउथ, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक पोल मैंने दिया वो क्या होगा? नॉर्थ। ठीक है, अब ये अनलाइक हो गया। और हमने एक चीज पढ़ी कि जब भी अनलाइक पोल्स होते हैं, अनलाइक पोल्स होते हैं, पोल्स क्या है? अनलाइक, तो वहां पे क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है वहां पे? अट्रैक्शन हो जाता है। ठीक, अब अट्रैक्शन होगा, इट मींस कि ये साउथ पोल क्या करेगा? इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इस तरह से, और ये जो नॉर्थ पोल है ये इससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। यही चीज होगी। सिमिलरली यहाँ पे होगा, ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा और ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट यहां पे क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्शन, तो देखो एक नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर मैं इन मैग्नेटिक पोल्स को नहीं लगाता तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होना था, ठीक है। बट अब अगर यहाँ पे अगर ये मान लो कि ये पोल्स मेरे फिक्स्ड हैं, ये पोल्स मेरे क्या है? फिक्स्ड पोल्स हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड पोल्स अगर ये हैं मेरे, तो ये फिक्स्ड पोल्स मेरे क्या करेंगे कि इस सोलेनॉइड को अपनी तरफ खींचेंगे। क्या करेंगे? सोलेनॉइड को अपनी तरफ खींचते रहेंगे ये, ठीक है। और खींचने से क्या होगा कि सोलेनॉइड के अंदर इलॉन्गेशन आएगी। क्या आएगी? सोलेनॉइड की तरफ, सोलेनॉइड के अंदर इलॉन्गेशन आ जाएगी, ठीक है। सोलेनॉइड की तरफ क्या आएगी? सोलेनॉइड के अंदर इलॉन्गेशन आएगी। अब हमने इस इफेक्ट को, तो यही इफेक्ट आना था कि अगर मैंने एक करंट कैरिंग कॉइल को, ठीक है, या सोलेनॉइड को मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा, तो उसमें इलॉन्गेशन आती है ड्यू टू अट्रैक्शन, ठीक है। अब अगर मुझे इस इफेक्ट को इंक्रीज करना है तो मैं मैग्नेटिक पोल्स की मैग्नेटिज्म को इंक्रीज नहीं कर सकता या पोल स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं कर सकता। व्हाट कैन आई डू कि मैं इस कॉइल के जो मैग्नेटिक पोल्स है या कॉइल का जो मैग्नेटिज्म है मैं उसे इंक्रीज कर सकता हूं। और उसे इंक्रीज करने का तरीका क्या है? उसे इंक्रीज करने का तरीका है, तो बेसिकली मुझे उसके लिए क्या करना है? इसके मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है एक कॉइल के अंदर के। तो कॉइल के अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? करंट को मैं इंक्रीज कर दूं, करंट को क्या कर दूं? इंक्रीज कर दूं। दूसरी चीज क्या होती है? नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दूं, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें, ठीक है। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो होती है करंट कैरिंग कॉइल की, उसको हम लिखते हैं B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड आई इज द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। तो यानी अगर इन दो चीजों को मैं इंक्रीज करता हूं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल का होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, इट मीन्स की पोल्स पे जो स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगा, और उतना ज्यादा फिर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मैग्नेट्स तो मेरे ऑलरेडी पावरफुल हैं।
जो मैंने मैग्नेट्स लगाई है, मैग्नेट्स तो मेरे ऑलरेडी पावरफुल है, तो ये क्या करेंगे, इसे और अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, और अट्रैक्ट करेंगे तो ये इलांगेशन जो है मेरी वो इंक्रीज हो जाएगी और, ठीक है। सो ये आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।